चलिए ठीक है, हम लोग रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। ये आपका ओपन साइकिल ब्रेटन साइकिल है, ठीक है, ओपन साइकिल है ये। इसमें मेनली 3 कंपोनेंट दिख रहा है आपको, कंप्रेसर, कंबशन चैम्बर जिसको कंबस्टर बोला जाता है, एंड टरबाइन, है ना। तो कंप्रेसर क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से एयर को सक करेगा, उसको कंप्रेस करेगा। तो ये जो कंप्रेशन प्रोसेस है ये क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ठीक है। सो ये प्रेशर बढ़ा देगा, इसका प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों बढ़ाएगा, क्योंकि आप जानते हो जब गैस को कंप्रेस किया जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एम आर टी, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कंबशन चैम्बर यूज किया है, उसमें फ्यूल को सप्लाई किया जाएगा, एयर फ्यूल को मिक्स करके बर्न किया जाएगा, एंड देन वहाँ हीट जनरेट होगा। तो हीट जनरेट होगा तो हीट किस में ऐड हो जाएगा, ये जो कंबशन प्रोडक्ट है उसमें हीट ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा बट प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो ये 2 to 3 प्रोसेस इज कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस, है ना। 2 to 3 प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन का प्रेशर सेम रहेगा, P2 इज इक्वल टू P3, है ना। P2 P3 दोनों का प्रेशर क्या होगा, सेम। एंड यहाँ पे हीट एडिशन होगा। हीट एडिशन कितना होगा, कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ फ्यूल सप्लाई किया गया है एंड फ्यूल की जो कैलोरीफिक वैल्यू होगी, तो मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, इतना हीट उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। जब हीट ऐड होगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सो T3 विल बी ग्रेटर देन T2, मीन्स T2 से ज्यादा टेम्परेचर किसका होगा, T3 का होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं T3 का टेम्परेचर ज्यादा है ना। यहाँ पे देखो T3 का टेम्परेचर T3 एंड ये क्या है, T2, ठीक है ना। तो T2 से टेम्परेचर T3 का ज्यादा है, क्यों, कैसे बढ़ गया अपने आप टेम्परेचर, ड्यू टू कंबशन, कंबशन की वजह से हीट जनरेट हुआ एंड वो हीट एयर में ऐड हो गया, मीन्स एयर जो कंप्रेस करके सप्लाई किया गया था उसमें हीट ऐड हुआ। तो किसी भी बॉडी में हीट ऐड होगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। देन 3 to 4 ये जो प्रोसेस है 3 to 4, ये कौन सा प्रोसेस है, एक्सपेंशन। टरबाइन ब्लेड के ऊपर कंप्रेस्ड गैस को क्या किया जाएगा, एक्सपैंड किया जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर फिर से कम हो जाएगा एंड जो एग्जॉस्ट गैस है, जो टरबाइन से बाहर गैस निकलेगा, उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाएगा। मीन्स किस प्रेशर पे छोड़ा जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो एयर को हमने एटमॉस्फेयर से लिया था एंड एग्जॉस्ट गैस को एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं। 1 and 4 का प्रेशर सेम होगा एंड 2 and 3 का प्रेशर सेम होगा, ठीक है। तो ये पीवी डायग्राम, ये वाला हो गया पीवी डायग्राम, एंड ये वाला हो गया आपका टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, ठीक है। जितना क्लियर है सबको। तो लास्ट टाइम हम लोग डिस्कशन किए थे यहाँ तक, इसकी इफिशियंसी कैसे निकालेंगे। तो कंप्रेसर वर्क, कंप्रेशन वर्क का फॉर्मूला याद रखिएगा, पर केजी, ठीक है। ये मास से मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो पर केजी नहीं है, ये टोटल कंप्रेशन वर्क है। जितना भी मास हमने एयर का, मान लीजिए 5 kg एयर सप्लाई किया है, तो 5 kg एयर को कंप्रेस करने में जितना वर्क हुआ है वो इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कंप्रेसर वर्क इज इक्वल टू mCp T2 माइनस T1। Cp क्या है, स्पेसिफिक हीट, कितनी होती है एयर की स्पेसिफिक हीट, याद है आप लोग को, हेलो। एयर का स्टैंडर्ड स्पेसिफिक हीट कितना होता है, नहीं पता, हेलो। नो सर। वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना होता है, इतना बताओ। नॉर्मल प्रेशर टेम्परेचर, जो नॉर्मल रूम प्रेशर यानी प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस,
ठीक है, तो नॉर्मल प्रेशर टेम्परेचर पे जो वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है वो होती है 4.187, है ना, एंड एयर की स्पेसिफिक हीट होती है 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, तो 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन, ये याद रखिएगा नॉर्मल प्रेशर टेम्परेचर। एंड स्पेसिफिक हीट जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस स्पेसिफिक हीट विल चेंज, है ना, स्पेसिफिक हीट गैस का इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट जैसे मान लीजिए एयर का एट नॉर्मल प्रेशर टेम्परेचर जो है, ठीक है, उतना कितना है 1.005। जो कंबस्टिबल प्रोडक्ट होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, वेरी हाई होगा, है ना, तो कंबस्टिबल प्रोडक्ट का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसका सीपी क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट बढ़ जाएगा। ठीक है, वो 1.3 1.4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो आपको स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो क्वेश्चन में अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो कंबस्टिबल प्रोडक्ट एंड एयर दोनों का हम स्पेसिफिक हीट सेम ले लेंगे। तो यहाँ पे दोनों का स्पेसिफिक हीट, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही है अभी? हेलो, अभी आ रही है आवाज? यस सर, क्लियर है सर। यस सर, यस सर, क्लियर है सर। क्लियर है ना आवाज? नेटवर्क थोड़ा आपका किसी किसी का इशू रहता है, कभी मेरा भी इशू हो सकता है, नेटवर्क इशू की वजह से आवाज क्लियर नहीं आती है। ठीक है, अभी आ रही है आवाज? क्रिस्टल क्लियर है सर। तो सीपी की वैल्यू, सीपी ऑफ एयर, स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर, आप याद रखिएगा। ठीक है, कभी क्वेश्चन में हमें क्या दिया रहता है, कंबस्टिबल प्रोडक्ट का स्पेसिफिक हीट अलग वैल्यू दी रहती है। ठीक है, एंड हमें एयर की स्पेसिफिक हीट नहीं दी रहती है, तो एयर की स्पेसिफिक हीट हमें ऑलवेज 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन लेना है। ठीक है, तो यहाँ जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं सर, हाँ बोलिए। अप्रोक्स में 1 नहीं ले सकते हैं, यू 0.005? ठीक है, 1 ले सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू याद रखिए। क्या होता है कि एग्जामिनर ने क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू 1.005 है, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई तो भी सर करते मान तो लीजिए कभी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो वो अलग चीज है, लेकिन अगर हम न्यूमेरिकल में यूज कर रहे हैं तो 1 से तो कर ही सकते हैं, इतना अप्रोक्स तो। कर सकते हो, उतना आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको सीपी हर जगह सेम लिया गया है। जैसे यहाँ पे कॉम्प्रेसर में जो एयर है, कॉम्प्रेसर जो फ्लूइड को हैंडल कर रहा है, जिस वर्किंग सब्सटेंस को हैंडल कर रहा है वो क्या है, ओनली एयर है। ठीक है, उसमें अभी फ्यूल मिक्स नहीं हुआ है, ओनली एयर को हैंडल कर रहा है, तो यहाँ पे सीपी ऑफ एयर होगा। ये जो सीपी हम ले रहे हैं कॉम्प्रेशन वर्क में, ये सीपी ऑफ एयर होगा। अब यहाँ पे देखिए हीट एडिशन प्रोसेस, तो हीट एडिशन में एमसीपी, ठीक है, यहाँ पे एमसीपी, यहाँ पे भी सीपी सेम लिया है। ठीक है, मीन्स एयर को फ्यूल के साथ मिक्स करके उसको बर्न किया जा रहा है, तो उसका सीपी। बट एक्सपेंशन वर्क में देखिए जो एक्सपेंशन है टरबाइन में, जब एक्सपैंड किया जा रहा है गैस को, तो यहाँ पे एक्सपेंशन वर्क में क्या ले रहा है, 3 to 4 प्रोसेस में एमसीपी T3 माइनस T4। तो ये यहाँ पे सीपी इसलिए सेम ले रहा है क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, बट क्वेश्चन में अगर मान लीजिए आपको सीपी ऑफ कंबस्टिबल प्रोडक्ट दे दे कि 1.4 है, 1.3 है, तो यहाँ पे सीपी की वैल्यू अलग हो जाएगी, क्योंकि टरबाइन में जो आप गैस को एक्सपैंड कर रहे हो वो ओनली एयर नहीं है। एयर एंड फ्यूल को बर्न करने के बाद जो कंबस्टिबल प्रोडक्ट है उसको हम टरबाइन के अंदर एक्सपैंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे सीपी ऑफ कंबस्टिबल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, जो कंबशन प्रोडक्ट है उस कंबशन प्रोडक्ट का ये सीपी है। ठीक है ना, लेकिन चलिए अभी डेरिवेशन के लिए हम सभी का सीपी सेम ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन में हमें ऐसा सीपी अलग अलग नहीं दिया है तो आपको सारे जगह सीपी सेम रखने 1.005 लेना है। ठीक है, क्लियर हो गया?
देन इसके बाद ये शाफ्ट वर्क हो गया। शाफ्ट वर्क क्या होता है? फाइनल आउटपुट, मीन्स टरबाइन से जो हमें नेट आउटपुट मिलता है, ठीक है। शाफ्ट वर्क इज नेट आउटपुट ऑफ टरबाइन, मीन्स पूरे टरबाइन जो पावर प्लांट है उस पावर प्लांट का नेट आउटपुट, ठीक है। यानी जो गैस टरबाइन पावर प्लांट है, गैस टरबाइन का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? शाफ्ट पावर होगा। तो इसका नेट आउटपुट क्या होगा? टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क, ठीक है। देन ये डेरिवेशन लास्ट टाइम यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। एंड इसको प्रेशर रेशियो में कन्वर्ट करना था। तो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, इफिशियंसी ऑफ ब्राइटन साइकिल इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, एंड ये हो गया इफिशियंसी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर रेशियो। प्रेशर रेशियो क्या होगा? दो प्रेशर लिमिट के बीच में टरबाइन वर्क कर रहा है। एक कौन सा प्रेशर है? एक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या कर रहा है? एयर को कंप्रेसर सक कर रहा है एंड उसका प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो आफ्टर कंप्रेशन जो प्रेशर है वो क्या है? P2 है ना। आफ्टर कंप्रेशन प्रेशर इज P2 एंड P2 एंड P3 इज सेम, P1 एंड P4 इज सेम, दोनों सेम है। P1 P2 P2 P3 सेम है, P1 P4 सेम है। सो रेशियो ऑफ P2 by P1 इज प्रेशर रेशियो, एंड P3 by P4 भी आप बोल सकते हो कि P2 P3 सेम है, P1 P4 सेम है, तो P1 को P4 लिख सकते हैं, P2 को P3 लिख सकते हैं, है ना। समझ में आया? हेलो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना सबको? प्रेशर रेशियो के टर्म में ये फॉर्मूला याद रखिएगा इफिशियंसी का। यहाँ तक आप लोग को ये डेरिवेशन पूछा जा सकता है, ठीक है। डेरिवेशन पूछा जा सकता है कि आप इफिशियंसी का डेरिवेशन कीजिए, तो टेम्परेचर तक नहीं कीजिएगा, आपको हमेशा प्रेशर जो इफिशियंसी का डेरिवेशन करना है वो प्रेशर रेशियो के टर्म में करना है, ठीक है ना। प्रेशर रेशियो के टर्म में कीजिएगा। ये रिलेशन आप लोग को याद है? ये वाला रिलेशन ये कैसे निकालते हैं? सर टेम्परेचर वाला छोड़ देंगे सर। टेम्परेचर वाला जनरली नहीं यूज होता है, हमें प्रेशर रेशियो के टर्म में ही करना है, ठीक है। टेम्परेचर तक तो आप ये करेंगे ही, उसके बाद ही ये रिलेशन निकलेगा ना। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर के टर्म में आपका क्या आया है, इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ 1 मिनट। ठीक है, व्हाइट बोर्ड शेयर हुआ है ना। तो देखिए अभी इफिशियंसी का जो फॉर्मूला आया था टेम्परेचर के टर्म में वो कितना आया है अपना? इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या आया था? 1 माइनस, व्हाइट बोर्ड शेयर हुआ है? यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ पे ये आया आपको T3 माइनस T2, ठीक है। तो यहाँ से इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अभी इसको प्रेशर रेशियो के टर्म में हम इसी एक्सप्रेशन को लिखेंगे। तो प्रेशर रेशियो देखिए, प्रेशर रेशियो RP इज इक्वल टू क्या है? P2 बाई P1, सॉरी P1, या इसी को लिख सकते हैं P2 एंड P3 इज सेम, तो P2 P3 सेम है तो P2 को P3 लिखा जा सकता है, एंड P1 P4 सेम है तो P1 को P4 लिखा जा सकता है ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ टेम्परेचर एंड ये मैंने बताया था आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 1 to 2 प्रोसेस क्या है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो आप लिख सकते हैं P1 V1 रेज टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू गामा, है ना। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, P2 बाई P1, P2 बाई P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सर प्रेशर रेशियो जो लिए हैं
क्या क्या? प्रेशर रेशियो P2/P1 है सर। देखिए प्रेशर रेशियो कैसे P2/P1 होगा, एक मिनट समझिए इसको। ये पीवी डायग्राम ब्राइटन साइकिल का याद कीजिए, ठीक है। ब्राइटन साइकिल क्या हो रहा है, पहला आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन, ठीक है। ये किसके अंदर हो रहा है, कॉम्प्रेसर के अंदर। कॉम्प्रेसर एयर को सक किया, उसको कॉम्प्रेस 1 किया, से 2। 1 से 2। तो यहाँ पे देखिए इनिशियल प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1 है, ठीक है। एंड फाइनल प्रेशर क्या हो गया, P2, ठीक है। तो प्रेशर रेशियो आप क्या लिखेगा, कंप्रेसर ने एयर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सक किया है, मींस P1 प्रेशर पे सक किया है, एंड उसको कंप्रेस करके उसका प्रेशर कर दिया P2। अब इसके आगे क्या है, ये हीट एडिशन प्रोसेस है। 2 to 3 यहाँ पे फ्यूल कंबशन चैम्बर में होगा, है ना, कंबस्टर में होगा, हीट को ऐड किया जाएगा फ्यूल को बर्न करके। तो 2 and 3 का प्रेशर क्या है, P2 इज इक्वल टू P3, सेम है। एंड देन इसको टरबाइन के अंदर एक्सपैंड किया जाएगा। तो टरबाइन के अंदर ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हुआ 3 to 4, ये टरबाइन के अंदर होगा एक्सपेंशन प्रोसेस, ठीक है। एंड देन ये 4 to 1 कहाँ पे होगा, 4 to 1 ये एग्जॉस्ट प्रोसेस है। तो यहाँ पे हीट यानी जो एग्जॉस्ट गैस है, जो गैस टरबाइन से निकलेगा उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाएगा। तो 4 to 1 इज एग्जॉस्ट प्रोसेस। तो P1 इज इक्वल टू P4। तो देखिए दो प्रेशर लिमिट है, ये जो साइकिल वर्क कर रही है, ये साइकिल दो प्रेशर लिमिट के बीच में वर्क कर रही है। कौन कौन सा प्रेशर लिमिट है आपका, ये एक प्रेशर लिमिट हायर प्रेशर ये हो गया P2 इज इक्वल टू P3, है ना। एंड लोअर प्रेशर लिमिट जिस पे एयर को सक किया जा रहा है, एग्जॉस्ट छोड़ा जा रहा है, वो P1 इज इक्वल टू P4 है ना, P1 इज इक्वल टू P4। तो यहाँ पे दो प्रेशर लिमिट के बीच में ये साइकिल वर्क कर रहा है, P2 P1 के बीच में। हायर प्रेशर इज P2, लोअर प्रेशर इज P1। तो इसी को हम बोलते हैं प्रेशर रेशियो, ठीक है ना, ये समझ में आया? यस सर, ये क्लियर है। ठीक है, प्रेशर रेशियो ये हो गया, दो प्रेशर लिमिट के बीच में साइकिल वर्क कर रही है। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, टेम्परेचर का रिलेशन प्रेशर रेशियो के टर्म में निकालते हैं। तो मैंने बताया जो आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन होगा, ये जो प्रोसेस है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन, एंड एक्सपेंशन प्रोसेस भी जो होता है, ये क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो ये दोनों आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो जो प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है वहां पे आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, P1 V1 रेज टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू गामा, ठीक है। एंड देन आप यहाँ से एक रिलेशन निकल गया P2/P1। P2/P1 को हम क्या लिख सकते हैं, P2/P1 यही RP है ना, P2/P1 इज RP। so V1/V2 रेज टू गामा। अब देखिए आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू MRT, ये आप लोग पढ़ते आ रहे हो पहले से, PV इज इक्वल टू MRT। तो PV/T प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इज इक्वल टू MR। अब देखिए मास ऑफ गैस जो एयर सक किया गया है वो तो फिक्स रहेगा साइकिल में, वो चेंज नहीं होने जा रहा है। मान लीजिए 5 kg एयर को सक किया कंप्रेसर ने, तो 5 kg फिक्स अमाउंट है, वो बढ़ घट नहीं सकता है साइकिल में, ठीक है। एंड R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट है, मींस ये पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। ये पूरा टर्म आपका कांस्टेंट हो गया। तो किसी भी साइकिल के लिए चाहे वो आइसेंट्रोपिक हो, आइसोबारिक हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 to 2 प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक, ठीक है, 2 to 3 प्रोसेस इज आइसोबारिक, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। एंड देन 3 to 4 प्रोसेस इज अगेन एक्सपेंशन प्रोसेस है, बट ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, मींस ये क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है।
ये वाला हो गया आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन, ये वाला हो गया आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, और ये हो गया कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, मींस ये आइसोबारिक प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। एंड 4 to 1 हीट यानी एग्जॉस्ट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो ये हो गया आपका। यहाँ पे आप लगा सकते हो 1 to 2 आइसेंट्रोपिक, जहाँ पे भी होगा आप लिखेंगे PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, समझ में आया। एंड जो आइसोबारिक प्रोसेस है यहाँ पे, तो चलिए P2 इज इक्वल टू P3 हो जाएगा, P2 दोनों का प्रेशर सेम होगा। तो ये ऑल प्रोसेस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन हम लगा सकते हैं। PV बाई T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मीन्स मान लीजिए ये 1 to 2 प्रोसेस के लिए अगर अप्लाई किया जाए, 1 to 2 प्रोसेस के लिए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बोलिए। 1 to 2 प्रोसेस के लिए P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये लगा सकते हैं। एक तो फॉर्मूला ये हो गया 1 to 2 प्रोसेस के लिए, क्योंकि आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन है, ठीक है, और एक फॉर्मूला ये हो गया। अब यहाँ से वॉल्यूम को हटा देना है, प्रेशर टेम्परेचर में रिलेशन हमें निकालना है, ठीक है। तो प्रेशर टेम्परेचर में रिलेशन निकालते हैं हम लोग। यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, P2 बाई P1, ठीक है। ये P2 को नीचे ले आइए इस साइड में, तो सॉरी, इसको P1 को इस साइड में ले आते हैं, तो P2 बाई P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस P1 को इधर ले आए, ये दोनों टर्म को राइट लेफ्ट साइड में ले जाते हैं। P2 by P1 होगा सर V1 into T2 T2 बाई T1, यही होगा ना, ठीक है। यस सर। अब यहाँ से क्या कीजिए, आप वॉल्यूम को रिप्लेस कर दीजिए। वॉल्यूम क्या आया था यहाँ पे, V1 बाई V2 क्या आया था, V1 बाई V2 आया था आपको, ठीक है। यहाँ से V1 बाई V2 को डायरेक्टली इसको RP के टर्म में लिखते हैं, यस सर, प्रेशर रेशियो के टर्म में, ठीक है, प्रेशर रेशियो के टर्म में लिख देते हैं। P2 बाई P1 इज RP, ओके। एंड यहाँ से क्या लिखेगा, V1 बाई V2 इज इक्वल टू RP का पावर 1 बाई गामा होगा, हेलो, यस सर, ठीक है। तो यहाँ से T2 बाई सॉरी ये 1 है, T2 बाई T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RP इस साइड में नीचे आएगा, मीन्स RP डिवाइडेड बाई RP का पावर 1 बाई गामा। इसको हम लिख सकते हैं RP का पावर 1 माइनस 1 बाई गामा। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, RP का पावर गामा माइनस 1 बाई गामा, ठीक है ना। ये रिलेशन समझ में आया। मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं T2 बाई T1 इज इक्वल टू RP का पावर गामा माइनस 1 बाई गामा, ठीक है। ये रिलेशन हमें मिला। इसी तरह आपको 3 to 4 प्रोसेस क्या है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है, ठीक है। तो एडिया यानी रिवर्सिबल एडियाबेटिक मीन्स उसको बोल सकते हैं आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो 3 to 4 प्रोसेस के लिए अप्लाई करते हैं, 3 to 4 प्रोसेस के लिए अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। तो क्या लिखेगा, P3 V3 रेज टू गामा इज इक्वल टू P4 V4 रेज टू गामा, ठीक है। यहाँ से आप रिलेशन निकालिए प्रेशर रेशियो के टर्म में, तो P3 बाई P4, ठीक है, P3 बाई P4 इज प्रेशर रेशियो इज इक्वल टू V4 बाई
V3, V3 ठीक है, पावर गामा। का पावर गामा हो जाएगा। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं V4 बाई V3 इज इक्वल टू RP का पावर 1 बाई गामा, ठीक है ना। एंड इसी के लिए आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कीजिए। सो P3 V3 बाई T3 इज इक्वल टू P4 V4 बाई T4, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, प्रेशर रेशियो के टर्म में हमें चाहिए। तो T3 बाई T4, T3 बाई T4 यहाँ से क्या लिखेंगे, T3 बाई T4 इज इक्वल टू, T3 को इधर ले आया तो P3 V3 डिवाइडेड बाई P4 V4, है ना, ठीक है। P3 बाई P4 क्या है, P3 बाई P4, हेलो, प्रेशर रेशियो सर। प्रेशर रेशियो है, ठीक है, RP। एंड V4 बाई V3, यहाँ पे V4 बाई V3 RP का पावर 1 बाई गामा है, लेकिन यहाँ पे V3 बाई V4 आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई RP का पावर, ठीक है, 1 बाई गामा, गामा। ठीक है। RP का पावर क्या हो गया, 1 माइनस 1 बाई गामा, ठीक है। मीन्स RP का पावर गामा माइनस 1 बाई गामा। मीन्स T3 बाई T4 आपको आ गया, T3 बाई T4 इज इक्वल टू RP का पावर गामा माइनस 1 बाई गामा, ठीक है ना। अब इसको उठाकर टेम्परेचर वाले वैल्यू में पुट कर दीजिए इफिशियंसी का। इफिशियंसी हमें टेम्परेचर के टर्म में क्या आया था, ये वाली वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे क्या कीजिए आप, T3 को यहाँ से कुछ कॉमन ले लेते हैं, पहले T1 T2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से मान लीजिए आप T1 को कॉमन ले लीजिए और यहाँ से T2 को कॉमन ले लीजिए, तो इसको आप क्या लिखेगा, इसको मैं फिर से इधर लिखता हूँ, 1 माइनस इज इक्वल टू T4 अपॉन T1 efficiency is equal to 1 माइनस T1 पहले वाले में से कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, T4 डिवाइडेड बाई T1 T4 by माइनस T1 डिवाइडेड बाई 1 T2, इसमें से T2 कॉमन ले लेते हैं, T3 बाई T2 upon T2 1। ठीक है ना। अब इसको क्या कीजिए, T4 बाई T1 एंड T3 बाई T2, इसको क्या कर सकते हैं हम, प्रेशर रेशियो के टर्म में लिख सकते हैं क्या, ये वाला जो टर्म है ऊपर T4 बाई T1, T4 बाई T1 को क्या लिखा जा सकता है, ठीक है। ये रिलेशन हमने निकाला था T2 बाई T1 इज इक्वल टू RP का पावर, ठीक है। एंड यहाँ पे है T3, ठीक है, T3 ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं, इसको T4 की वैल्यू अगर लिखा जाए T3 के टर्म में, एक मिनट, यहाँ पे हमें जस्ट टेम्परेचर की वैल्यू पुट करके उसको रिप्लेस करना है। सो T4 बाई T1 बाई T2, T4 बाई T1, एक मिनट,
T3 by T4, T4 by T1 यहाँ पे है, ठीक है, एंड T2 by T1। अच्छा, इनके बीच में कुछ रिलेशन निकल सकता है क्या? यहाँ प्रेशर रेशियो से देखिए, प्रेशर रेशियो से ये वाला रिलेशन एंड इनको रिलेट कीजिए। ये टर्म आपका और ये टर्म दोनों सेम है। हेलो हेलो, ये दोनों सेम है, तो आप दोनों इक्वेशन को मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं? T2 by T1 is equal to T3 by T4 लिख सकते हैं ये? हाँ सर। चलिए, अब इसको क्या कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे कर देते हैं, सिर्फ इन दोनों को एक्सचेंज करके। तो आप क्या लिखेगा? T4 by T1 is equal to T3 by T2। इक्वेशन को मान लेते हैं 3। तो इस इक्वेशन 3 से कंपेयर कीजिए, T4 by T1 को क्या लिखा जा सकता है? वन माइनस T1 यहाँ पे है, T4 by T1 को सर लिखा जा ये सकता है। सर जो T2 by T4 को एक्सचेंज किए आप ऊपर से हाँ, नीचे। यहाँ पे T4 को ऊपर ले गए, T2 को इधर ले आए, कर सकते हैं ना क्रॉस। हाँ हाँ हाँ। T4 by T1 को T3 by T2 लिखा जा सकता है, -1 डिवाइडेड बाई T2 इंटू T3 by T2। T3 by T2 ऐसे ही छोड़ देते हैं, T3 by T2 -1। अब देखिए यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, मीन्स 1 माइनस T1 T1 by T2। माइनस T1 by T2, ये इफिशियंसी का रिलेशन आया। और इसी को लिखा जा सकता है T2 by T1 क्या है आपका? T2 by T1 प्रेशर रेशियो के टर्म में लिख सकते हो, 1 by RP का पावर गामा -1 by गामा लिखा जा सकता है इसको, क्योंकि T1 by T2 आपका क्या है? T2 by T1 RP है, तो T1 by T2 क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो ये यही रिलेशन आपको मैं बोल रहा था कि ये आपको प्रूव करना है, मीन्स अगर इफिशियंसी का डेरिवेशन बोलेगा तो ये डेरिवेशन आप लोग को प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ये इफिशियंसी का डेरिवेशन, ये जो मैं बोल रहा था कि ये डेरिवेशन आप लोग को डिराइव करना है, 1 - 1 बाई प्रेशर रेशियो का पावर गामा -1 बाई गामा, ठीक है। क्लियर हो गया इतना सबको? यस सर। हाँ सर। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा तो फिर से रीज्वाइन हो जाएगा। 10 मिनट हम लोग कम लेते हैं तो वो 10 मिनट लेंगे, इसका तुरंत रीज्वाइन हो जाएगा इसी लिंक पे, ठीक है। 50 मिनट का लेक्चर हम लोग लेंगे, तो अगर बंद हो जाता है अपने आप बोलते बोलते तो आप लोग रीज्वाइन हो जाइए। लिंक उसी लिंक से? हाँ, सेम लिंक से हो जाइए। ओके सर। चलिए, अब ये प्रेशर रेशियो का इफेक्ट पूछता है कि क्या होगा। तो प्रेशर रेशियो अगर आप इंक्रीज करते हो तो ब्राइटन साइकिल की इफिशियंसी भी इंक्रीज होती है। ये ग्राफ से दिखाया हुआ है, यहाँ सेंटेंस में लिखा हुआ है, एंड ये ग्राफ से भी दिखाया हुआ है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटर अगर पूछा जाए कि इफिशियंसी का प्रेशर रेशियो, इफिशियंसी पे प्रेशर रेशियो का क्या इफेक्ट होता है, तो प्रेशर रेशियो, एज प्रेशर रेशियो इंक्रीजेज इफिशियंसी विल इंक्रीज, ठीक है ना। जैसे जैसे प्रेशर रेशियो इंक्रीज करेगा इफिशियंसी ऑफ साइकिल भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है ना। मान लीजिए आप कोई ब्राइटन साइकिल 5:1 के प्रेशर रेशियो पे वर्क कर रहा है, तो उसकी इफिशियंसी से ज्यादा 10:1 वाले की होगी, उससे ज्यादा इफिशियंसी 15:1 वाले की होगी, है ना।
तो जितना ज्यादा प्रेशर रेशियो होगा उसका इफिशियंसी इंक्रीज होगा। तो ये ग्राफ से आप देख सकते हो, इधर प्रेशर रेशियो 2, 4, 6, 8, 10 होता जा रहा है एंड इफिशियंसी उसके करस्पॉन्डिंगली ये इंक्रीज कर रही है। ठीक है ना। अब उसके बाद है कि जो गामा है, गामा की वैल्यू का भी इफेक्ट होगा। तो गामा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है तो प्रेशर रेशियो यानी इफिशियंसी इंक्रीज होता है। गामा की वैल्यू अगर ज्यादा होगी, जैसे 1.4 के लिए ये ग्राफ आ रहा है, 1 गामा की वैल्यू 1.67 है तो उससे ज्यादा आ रहा है इफिशियंसी। ठीक है। तो ये ग्राफ अगर पूछेगा तो आप ड्रॉ कर दीजिएगा, जरूरी नहीं है। या डेरिवेशन पूछेगा तो सिर्फ डेरिवेशन हम दिखा देंगे वहां तक डिराइव करके। एंड अगर आगे पूछता है कि आप उसका इफेक्ट ऑफ प्रेशर डिस्कस कीजिए कि प्रेशर रेशियो का इफेक्ट इफिशियंसी पे क्या होगा, तो ये ग्राफ से आप दिखा सकते हैं कि एज प्रेशर रेशियो इंक्रीजेज इफिशियंसी ऑफ साइकिल इंक्रीजेज। ठीक है ना। ओके आगे का कुछ टर्म्स है जो हमें ध्यान में रखना है, जैसे इफेक्ट ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन साइकिल एंड वर्क रेशियो क्या होता है। अगर न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं उसमें वर्क रेशियो पूछता है, तो वर्क रेशियो क्या होता है। वर्क रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नेट वर्क आउटपुट टू द टरबाइन वर्क। ठीक है। मीन्स नेट वर्क आउटपुट क्या है, शार्प पावर बाय टरबाइन वर्क, टरबाइन जितना वर्क डन कर रहा है। ठीक है। तो नेट पावर आउटपुट या नेट वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय टरबाइन वर्क इज नोन एज वर्क रेशियो। ठीक है। इसी को हम बोलते हैं वर्क रेशियो। एंड वर्क रेशियो को डिराइव किया गया है यहाँ से फिर से टेम्परेचर के टर्म में वही रिलेशन एस्टेब्लिश करके। तो ये वर्क रेशियो का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला वर्क रेशियो का याद रखिएगा इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर रेशियो। ठीक है। मुझे यहाँ पे बताइए आप लोग, T1 कितने टेम्परेचर है, ये साइकिल पूरे साइकिल में कितना टेम्परेचर है। 4 टेम्परेचर है ना। जी सर। यस सर। हर पॉइंट का अलग अलग टेम्परेचर है। मैं एक बार दिखा देता हूँ इसको। देखिए यहाँ पे आपका T1 लोएस्ट T1 T2 साइकिल की लोएस्ट टेम्परेचर T1 है। ठीक है। कंप्रेस करने के बाद उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा, T2 हो जाएगा।